एक बार एक औरत नमक लेकर ब्रश कर रही थी क्योंकि कंजूस पति टूथपेस्ट कभी नहीं लाता। उसका कहना था नमक से मसूड़े मजबूत होते हैं। उनकी शादी के बाद जब पत्नी पहली बार चाय बना रही थी, पति आकर बोला, सुनो ये चाय पत्ती मत फेंकना, इनसे 2-3 बार और चाय बन जाएगी। ऐसे ही पति कंजूसों का सरदार था। एक दिन पत्नी सब्जी बना रही थी, तभी पति आकर चिल्लाने लगा, इतना सूखा सूखा, इसमें 2-3 मग्गा और पानी डालो ताकि 3 टाइम आराम से चल जाए। पत्नी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगले दिन उसने रोटी के साथ नमक डालकर पति को परोसा। ये देख पति बोला, सब्जी कहाँ है? पत्नी झट से बोली, सब्जी क्यों? नमक से रोटी खाइए, इससे आपका पेट भी भरेगा और मसूड़े भी मजबूत होगी। शाम को पत्नी ने चावल के साथ दाल के बदले पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर पति को दिया। आज से हम पानी की सब्जी खाएंगे, जिससे सब्जी, गैस, तेल, हर चीज की बचत होगी। कमेंट में बताओ, क्या पति कंजूसी छोड़ देगा? एक दिन नौकरानी ने बन को बीच से काटकर एक साइड में हरी चटनी और दूसरे में लाल चटनी लगाया। फिर अंदर वड़ा डालकर वड़ा पाव बना रही थी। तभी मालिक वहाँ आए। अरे तुम फिर से वड़ा पाव बना रही हो? खाते खाते पक चुका हूँ। नौकरानी गुस्से के मारे, तो और क्या बनाऊँ? इतने प्यार से बनाती हूँ, वो नहीं दिखता आपको? वड़ा पाव मेरा पैशन है मालिक, पैशन। आखिर क्या हो गया इसको? सिर्फ वड़ा पाव बनाएगी और फालतू में बकबक करेगी। जब उसने मालिक को वड़ा पाव खाने को बुलाया, वो गुस्से से मना करने लगे। नौकरानी डबल गुस्से में उन्हें खींचकर किचन ले गई। अब आपके कारण मुझे बेसन फेंकना पड़ेगा, इतनी अमीर हो गई मैं। कब से एक पैर पर खड़ी होकर वड़ा पाव बना रही हूँ। उसकी हरकतें देख मालिक हैरानी से, तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? क्यों कर रही हो ये सब? नौकरानी झट से बोली, पागल नहीं, बहुत होशियार हूँ मैं मालिक। ऐसे ही वड़ा पाव बनाऊंगी और फिजूल में चिल्लाऊंगी, तभी तो जाकर बिग बॉस वाले मुझे बुलाएंगे। एक दिन नौकरानी बड़ी सी डेग में अचार बना रही थी। तभी चम्मच से हिलाते टाइम उसकी हाथ जल गई, लेकिन उसे दर्द नहीं हुआ क्योंकि ये सब सपना था। इतने में उसको मालिक ने बुलाया, देखो मैं कितना सारा आम लेकर आया, अब जल्दी से काम पर लग जाओ। 2 दिन पहले ही 5 किलो अचार बनाया था। सनकी आदमी न जाने इतना सारा एक साथ कैसे खा जाता है, लेकिन आज नहीं, वरना 100% मेरा हाथ जलेगा। उसने अपना दिमाग दौड़ाया, फिर जाकर बोली, मालिक अचार नहीं बन सकता, घर में ना सरसों का तेल है न मसाले। लेकिन मालिक तुरंत दुकान से ले आए। फिर नौकरानी ने लाइटर का काम तमाम किया। मालिक अचार भूल जाइए, गैस लाइटर काम ही नहीं कर रहा। मालिक ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से माचिस निकाल कर दे दिया। अपनी प्लान फेल होता देख नौकरानी ने आखिरी दाव खेला। मालिक आम काटते वक्त मेरी उंगली कट गई, बहुत दर्द हो रहा है, इस बार अचार आप बना दीजिए। हाय हाय होए होए। एक दिन नौकरानी ने खाना लगाकर चम्मच के बदले 2 डांडिया डालकर सन के मालिक के लिए ले गई। ये क्या मालिक, कुछ दिनों से आप ये लकड़ियों से खाना क्यों खाते हो? मालिक बोले, तुम्हें याद है मैं चाइना गया था, वहाँ के लोग 100 साल जीवित रहते हैं क्योंकि वो चम्मच से नहीं चॉपस्टिक से खाना खाते हैं। मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। एक दिन खाने में चावल था, इनसे थोड़ी ना चावल खाया जा सकता है। अगर चम्मच डालकर नहीं ली गई तो मुझे उल्लू की पट्टी कहकर डांटने लग जाएंगे। लेकिन नौकरानी की सोच से परे सन की बोला, चॉपस्टिक कहाँ है? तुम मुझे जल्दी मारना चाहती हो ना? अब इसी चम्मच से गरम तेल तुम्हारे आँखों में डालूंगा। सन की आदमी, चीनियों की लंबी उम्र चॉपस्टिक से नहीं कीड़े मकोड़े खाने से होती है। अगले दिन उसने आटे में कलर मिलाकर एक चिपकली बना दिया। फिर उन्हें परोस कर बोली, मालिक लंबी उम्र के लिए असली चाइनीज खाना लाई हूँ, रोस्टेड चिपकली, और कल मैं आपके लिए सांप पकाऊंगी। एक दिन पत्नी गैस पर भुट्टा बुन रही थी, तभी वहाँ कंजूस पति टपक पड़ा। हो, लगता है तुम मुझसे भीख मंगवा के छोड़ोगी। बेवकूफ, ऐसे भुट्टा चलाने से पता है गैस का कितना नुकसान होगा। इन्हें कुकर में डालकर सीटी लगा लो, सेम टेस्टी आएगा। दोपहर को घर में सब्जी राशन कुछ भी नहीं था। पत्नी के कहने पर पति भड़क गया। भुट्टा जलाकर जो गैस का नुकसान हुआ है, पहले उसकी भरपाई करना होगा। मैं 2 दिन तक कोई राशन नहीं लाऊंगा, हम भुट्टे से ही गुजारा करेंगे। गुस्से के मारे पत्नी जाकर सारे भुट्टे जलाने लगी। बचत करना है ना, अभी दिखाती हूँ असली बचत। वो एक एक करके सारे भुट्टे खा गई। फिर उनके छिलके और बीच वाले हिस्से को कुकर में डालकर बॉईल कर लिया और पति को परोस कर बोली, बेबी बॉयल भुट्टा इतना टेस्टी था, पता ही नहीं चला कब मैं सारे खा गई। अब 2 दिन मुझे तो भूख ही नहीं लगेगी, पर आप कैसे गुजारा करोगे? इसीलिए मैंने कुकर भर के छिलका सब बॉईल कर लिया। अब आराम से 2 दिन खाते रहना। एक दिन नौकरानी बैठकर ढेर सारे गोलगप्पे खा रही थी, जो कि मालिक ने उसके लिए बनाया। पिछले पार्ट में नौकरानी ने जादुई कुकर की मदद से मालिक को नौकर बना दिया था और अब वो मालकिन बन गई है।
दोपहर को मालिक पूरियां तल रहे थे, तभी नौकरानी आकर बोली, वाह मालिक, आपकी पूरियां तो बहुत अच्छे से फूल रही है। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह कामचोर नहीं हूँ। ये सुन नौकरानी बोली, चुप, मालकिन से जबान लड़ाता है, काम से निकाल दूंगी। वैसे भी तुम्हारी पूरियां कुछ ज्यादा ही फूल रही है, मुझे कम फूले हुए पूरियां पसंद है, जल्दी से बना कर ले आओ। जब से मालकिन बनी कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। गुस्से के मारे मालिक ने पूरी के अंदर खूब सारा मिर्च डाल दिया, अब सारी हवाबाजी निकलेगी। खाते ही नौकरानी मालिक की चाल समझ गई। वाह, आपने पूरी के अंदर भर भर के मिर्च डाला है, बहुत मजा आ रहा है खाने में, 10 रुपए बोनस में दे दूंगी, अब जाओ यहाँ से। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। एक बार एक नौकरानी बॉयल अंडों को तोड़कर उनका पीला हिस्सा निकाल लेती, क्योंकि उसके मालिक को सिर्फ वही हिस्सा खाना पसंद था। एक दिन वो सोचने लगी, मालिक कितने चालाक है, रोज मजेदार हिस्सा खा लेते हैं और मुझे ये बेस्वाद हिस्सा खाना पड़ता है। वो हिम्मत करके सिर्फ व्हाइट हिस्सा ले गई। देखते ही मालिक पूछने लगे, ये तो एग व्हाइट है, पीला हिस्सा खा गया। नौकरानी बोली, मालिक आज आप ये खा लीजिए, रोज रोज पीला हिस्सा खाना हानिकारक है, ब्लड प्रेशर, शुगर सब कुछ बढ़ जाएगा। क्या मुझे सिखाओगी? तुम्हारा चाल समझ आ रहा है, चुपचाप जाकर पीला हिस्सा लेकर आओ, वरना तुम्हारा बीपी शुगर मैं हाई कर दूंगा। गुस्से के मारे नौकरानी जाकर ले आई, लेकिन पहला बाइट खाते ही मालिक का सर चकराने लगा। लगता है सच में बीपी बढ़ गया, तुम्हारी काली जबान ने काम कर दिया, ले जाओ इन्हें। नौकरानी मन ही मन, मालिक ये सब तो पान में डलने वाली 00 तंबाकू का कमाल है। एक दिन नौकरानी तेल के बदले पानी डालकर सब्जी बना रही थी, क्योंकि सन की मालिक ने जब से सोशल मीडिया पर 0 ऑयल कुकिंग वीडियोस देखी, उन्हें भी वैसे ही खाना चाहिए। लेकिन खाते ही वो नौकरानी को डांटने लगते हैं, बिल्कुल स्वाद नहीं है, न जाने कैसे बनाती हो, वीडियोस में तो लोग बहुत मजे से खाते हैं। एक दिन नौकरानी ने चुपके से सब्जी में तेल डाल दिया, खाना मालिक को बहुत स्वादिष्ट लगा, लेकिन वो जान गए, तुमने इसमें तेल डाला ना, कमीनी, मुझे और मोटा बनाना चाहती हो, आइंदा अगर ऐसी गुस्ताखी की तो मैं तुम्हें तेल में फ्राई करके रोस्टेड नौकरानी बना दूंगा। सन की कहेगा, तेल ना डालू तो बेस्वाद, तेल डालू तो क्यों डाला। शाम को उसने बहुत टाइम लगाकर खाना बनाया। खाना खत्म करके मालिक बोले, बहुत स्वादिष्ट और तेल भी महसूस नहीं हो रहा है, क्या जादू किया तुमने? नौकरानी मुस्कुराकर बोली, मालिक कोई जादू नहीं, आपने तेल मना किया था, मैंने भर भर के घी डाल दिया। एक दिन पत्नी ने ढेर सारे पके हुए आम में से एक निकालकर सब्जी बनाया, क्योंकि कंजूस पति कल शाम को थैली भर के आम लेकर आया। हो देखो, 50 रुपए में 6 किलो आम लाया हूँ। बाजार में सिर्फ यही चीज सस्ती मिली, वरना बारिश के कारण सब्जियाँ इतनी महंगी है, सिर्फ अंबानी और अडानी ही खरीद कर खा सकती है। आज तुम आम की सब्जी बना देना। अगले दिन सुबह खाली चाय देख कंजूस बोला, खाली चाय, साथ में कुछ नहीं बनाया? कुछ हो तो बनाओ ना, बाजार से सिर्फ आम उठा कर ले आए। अरे आम का हलवा या पराठे बना देती, सिर्फ काम चोरी की बहाने चाहिए। पत्नी को बहुत गुस्सा आया, आम की सब्जी, आम के पराठे, आम का हलवा। लंच में उसने आम के छिलके को फ्राई करके और गुठलियों को बॉईल करके ले गई। देखिए मैंने क्या बनाया, 6 किलो आम में से 2-2.5 किलो तो गुठलियाँ और छिलके होंगे, सब फेंक देंगे तो कितना नुकसान होगा, इसीलिए आज से हम गुठलियों की सूप और छिलके की सब्जी खाएंगे। एक दिन पत्नी ने केले को छीलकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, क्योंकि पति को ऐसे ही खाना पसंद है। बहुत अच्छा किया बेबी, ऐसे ही हर चीज काट कर खाने से असली स्वाद मिलती है। एक सुबह पत्नी ने चाय बनाकर बिस्किट के साथ पति को दिया। देखते ही वो बोला, जानू तुमने इन्हें बीच से नहीं काटा, अब बिस्कुट भिगोने से चाय अंदर जाएगी नहीं, मुझे स्वाद कैसे मिलेगी? तुम एक काम करो, अपने मायके चली जाओ, क्योंकि पत्नी धर्म निभाना तो तुमसे होता ही नहीं। पत्नी क्रोध से हताश हो गई, अभी अच्छे से निभाऊंगी पत्नी धर्म, रुक जाओ। डिनर के टाइम पति भूखा इंतजार कर रहा था। काफी देर तक जब पत्नी खाना लेकर नहीं आई, वो किचन गया और दृश्य देख उसके होश उड़ गए। पत्नी रोटी की छोटी छोटी पीसेस काट रही थी। ए जी, आधा घंटा और दीजिए, अपना पत्नी धर्म निभा रही हो, बस इनको तिनका तिनका कर दूं, फिर अब कौवे की तरह चुन चुन कर स्वाद लेकर खाना। एक दिन पत्नी हल्दी और नमक का मिश्रण बना रही थी, साबुन के बदले इससे वो नहाने वाली है, क्योंकि कंजूस पति ने साबुन लाने से मना कर दिया। हो, जब से गर्मी शुरू हुआ है तुम 10 रुपए का साबुन 2 दिन में खत्म कर देती हो। इस मिश्रण से नहाना, हल्दी तुम्हारे स्किन को खूबसूरत बनाएगी और नमक सारे कीटाणु मार डालेगा। दोपहर को पत्नी खाना बना रही थी, तभी पति आकर चिल्लाने लगा, कितनी बार मना कर चुका हूँ, दोपहर को घर में गैस नहीं जलेगी, बाहर इतनी तेज धूप है, उसी में खाना पकाओ। पिछली बार धूप में खाना बनाने के चक्कर में मेरा पूरा चेहरा जल गया था, लेकिन इस बार नहीं। अगले दिन पति लंच का इंतजार कर रहा था। बहुत देर बाद पत्नी एक खाली प्लेट लेकर आई। हो,
2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, खाना कहाँ है? पत्नी हंसते हुए बोली, आज मैं बिरयानी बना रही हूँ, बस अभी हंडी धूप में रख कर आई। आप प्लेट के साथ इंतजार करिए, 3-4 दिन में तो पक ही जाएगा। हाय हाय। एक दिन नौकरानी ने ब्रेड को टोस्ट कर लिया, फिर उसमें दूध और ड्राई फ्रूट्स डाल के मालिक की फेवरेट मिल्क टोस्ट बनाया, क्योंकि वो आज मालिक से बहुत खुश है। ये लो, तुम्हारे लिए 2 नए सूट लाया हो, अब ये पुराने पहनना छोड़ दो। देख देख के मेरे आंखों में दर्द होने लगा है। खुशी के मारे वो रोज मालिक की फेवरेट चीजें बनाकर खिलाने लगी और पूरा दिन उनकी सेवा में लगी रहती। लेकिन महीने के अंत में वो सैलरी देख चौंक गई। मालिक, इसमें तो 500 रुपए कम है। मालिक हंसते हुए, ये जो नया सूट पहनकर ठुमक ठुमक कर चल रही हो, इसी के पैसे काटे हैं। गलती मेरी है, मैंने ही मालिक को अच्छा समझ लिया था, लेकिन अब सबका हिसाब होगा। डिनर के टाइम उसने खाने में ढेर सारा नमक डाल दिया। खाते ही मालिक मुंह बनाने लगे। क्या हुआ मालिक, खाना अच्छा नहीं बनाना? जिस इंसान से बिना बताए 500 रुपए छीन लिए गए हो, उसकी मानसिक स्थिति तो बिगड़ेगा ही, खाना कैसे अच्छा बनेगा? एक दिन पत्नी ने नींबू काटकर दूध में निचोड़ दिया, फिर छेना से रसगुल्ले बनाने लगी, क्योंकि कंजूस पति को खाने का बहुत मन हो रहा था। अरे, मिठाई की दुकान में 3 बार जा चुका हूँ, लेकिन रसगुल्ले खरीदने की हिम्मत नहीं हुई। एक 20 रुपए का आता है, क्यों ना हम सुबह की चाय स्किप कर दे और वही दूध से तुम रसगुल्ले बना दो। पेट संभाली नहीं जाती, लेकिन कंजूसी कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई नहीं, इसी बहाने से मैं भी 2 रसगुल्ले खा लूंगी। वो सारे रसगुल्ले को चाशनी में डालकर पति के पास ले गई। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से खाते हैं। लेकिन तभी पति ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे, अगर ऐसे ही खा लिया तो रसगुल्ले 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे खाते हैं। वो रसगुल्ले को मुंह में डालकर चूसने लगा। अब इस चूसे हुए रसगुल्ले को हम वापस चाशनी में डाल देंगे और जब मन करेगा निकाल कर चूस लेंगे। इस तरह हम पूरे महीने रसगुल्ले के मजे ले सकते हैं। हाय हाय होए हो। एक दिन पत्नी ने आम को अच्छे से धोकर छिलका उतारा, फिर इनको प्लेट में सजाकर पति के लिए ले गई, क्योंकि कंजूस ने कहा था, देखो ये पके हुए आम है, छिलके में बहुत ज्यादा चिपक जाता है, उतरने के बाद फेंकना मत, मैं चाट कर खा लूंगा। महीने के अंत में पति ने हिसाब जोड़ा, सिर्फ 120 रुपए की बचत, कुछ करना पड़ेगा। उसने पत्नी को बुलाकर कहा, सुनो, आज से हम गरीबों वाली जिंदगी जिएंगे, फटे पुराने कपड़े पहनेंगे, पनीर और महंगी सब्जियां अवॉइड करेंगे। इस तरह हमें लगेगा हमारे पास पैसे ही नहीं है, अल्टीमेटली खर्चा भी नहीं होगा। ये क्या नया तरकीब निकाला है कंजूस ने, जल्दी से कुछ पाठ पढ़ाना पड़ेगा। उसने डिनर के टाइम एक पतली सी रोटी, थोड़ा सा नमक और 1 पीस प्याज डालकर कंजूस को परोसा। आपको गरीबों वाली जिंदगी जीना है ना, खा लीजिए स्पेशल गरीबों वाली थाली, लेकिन कभी किसी गरीब से पूछ कर देखना, ऐसी जिंदगी एक श्राप होती है। एक दिन पत्नी 2 लीटर पानी में 5 रुपए वाली मैगी डालकर बनाने लगी, क्योंकि कंजूस पति डरते हुए बाजार से लौटा। हो, बारिश की वजह से हर चीज बहुत महंगी है। भाव सुनकर मैं कांपने लगा, लेकिन अच्छा हुआ ये 5 रुपए वाली मैगी मिल गई। तुम्हें तो मैगी पसंद है और मुझे सूप, ढेर सारा पानी डालकर बनाना, हम दोनों बांटकर खा लेंगे। इस कंजूस का कुछ नहीं हो सकता। वो गुस्से से चिल्लाई, पता नहीं पानी पी रही है या मैगी खा रही हूँ, कैसे भी करके आटा ले आओ, मुझे नहीं मालूम। डर के मारे कंजूस 1 किलो आटा ले आया। ये पूरा हफ्ता चलना चाहिए, 1-1 रोटी ही बनाना और ध्यान से, ज्यादा बड़ा और मोटा ना हो। गुस्से के मारे पत्नी ने 1 चम्मच आटा फ्राई करके उसमें ढेर सारा पानी डाल दिया, फिर पति को परोस कर बोली, हो, आपने 1 हफ्ता कहा था, मैंने पूरे महीने का जुगाड़ कर लिया। आज से हम 1-1 चम्मच आटे का सूप पियेंगे। एक दिन नौकरानी ने दाल में सिर्फ पानी डालकर सीटी लगा दिया, फिर थोड़ा चावल और 1 रोटी के साथ मालिक को परोसा, क्योंकि सन के मालिक को बिना मसाले की सादा खाने का जोश चढ़ गया। एक दिन नौकरानी अंडे बॉईल करके सोच में पड़ गई, इसमें से तो बू आ रही है, अगर ऐसे ही ले गई तो मालिक डांटेंगे, और मसाला वसाला डालकर फ्राई किया तो भी चिल्लाएंगे। उसने एक लंबी सांस ली और हिम्मत करके अंडा कारी बना दिया। देखते ही सन की भड़क गया, तुमने इतनी टेस्टी खुशबूदार अंडा करी क्यों बनाया? मुझे सादा सिर्फ पानी में अंडा बॉईल खाना था, मन कर रहा है यही तुम्हारे सर पर फोड़ दूं, ले जाओ इनको। गुस्से के मारे नौकरानी ने जाकर प्लेट में रोटी और 1 चम्मच नमक डालकर ले आई। मालिक खाइए, स्पेशल सादा थाली, और साथ में आपके लिए एक मुहावरा, बंदर क्या जाने अंगूर का स्वाद। एक दिन मालिक जामुन लेकर आए। वाह, कितने चमकीले जामुन है। उन्होंने तुरंत नौकरानी को बुलाकर कहा, इस ग्लास को अच्छे से देखो, पूरा भरा हुआ जामुन का जूस चाहिए। अगर एक भी सिप तुमने पी लिया फिर तुम्हारा क्या हाल करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। मालिक, सोच तो आप नहीं सकते, मैं इन जामुन और आपका क्या हाल करूँगी। वो एक एक करके सारे जामुन खा गई और उनके गुठलियों को इकट्ठा करके जूस बना दिया। जूस पीते ही मालिक चिल्लाए, इतना कड़वा, ये क्या लाई हो?
नौकरानी भोली बनकर, मालिक मैं जामुन का सारा पल्प निकालकर जूस बना रही थी, तभी एक मक्खी उड़कर जूस में गिर गया और वो सारा जूस फेंकना पड़ा। अगर खाली हाथ आती आप समझते मैं पी गई, इसीलिए मैंने सारी गुठलियों को मिक्सी में डालकर जूस बना दिया। हाय हाय होए